अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह एक जो है ऐप स्टार्ट करते हैं और हमने ऐप स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, ऐप हमने एक बना दी थी जिसका नाम रखा था हमने द ब्लॉग। द ब्लॉग हमने ऐप का नाम रखा था। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ब्लॉग में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी जिसका नाम रखा था urls.py, मतलब urls जो हैं जितने भी वो इस फाइल में होंगे। ठीक है, और एक हमारे पास फाइल है views.py। ठीक है, बाकी भी हैं, आप अभी फ़िलहाल उनको छोड़ें। model.py अभी सब कुछ मैं बताऊंगा अभी साथ साथ टाइम के साथ। तो अभी हमें ये करना है कि हमें कुछ व्यू बनाना है। ठीक है, व्यू हमें किस तरह बनाना पड़ेगा और यूआरएल हम किस तरह बनाएंगे, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने चाय ब्लॉग जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके यूआरएल्स में जाना है। ठीक है, और यूआरएल में जाके आपने क्या करना है, ये जो यूआरएल पड़े हुए हैं ये हम आपने कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, ये वाले कॉपी कर लेने हैं आपने। कॉपी करें, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है कि कोई भी यूज़र आपके स्लैश एडमिन पे जाता है तो उसको कहाँ पे ले जाओ, एडमिन डॉट साइट डॉट यू आर एल। ठीक है, मतलब जो बिल्ड इन है एडमिन का वो बना हुआ, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ऑब्वियस बात है, हमें एडमिन का नहीं चाहिए, एडमिन का पहले से बना हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। ठीक है, अच्छी तरह सुने। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जो भी बंदा, ठीक है, खाली स्लैश पे जाए, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो भी बंदा इस पेज पे आए जहाँ पे कोई स्लैश नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिंक लिखा हुआ है, इस पेज पे आए तो उसको ये शो नहीं होना चाहिए। उसको क्या शो होना चाहिए, मतलब खाली स्लैश पे या खाली स्लैश पे भी आता है तो उसको क्या शो होना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, अभी हमने सर्वर रन नहीं किया हुआ तो इसलिए ये, आप टर्मिनल ओपन कर लें। ठीक है, न्यू टर्मिनल पर जाएं और यहाँ पे आप सर्वर रन कर लें ताकि आपको पता चले सी डी चाय ब्लॉग, क्योंकि मैं आउटर मोस्ट सिटी में हूँ तो मैं चाय ब्लॉग में चला गया। अब आपने करना है पाइथन मैनेज डॉट पाई, सॉरी मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर से क्या होगा, सर्वर रन हो जाएगा, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस स्लैश पे जहाँ पे खाली है, यहाँ पे जब भी यूज़र आए उसको क्या शो है वो हमने देखना है। ठीक है, वो हम अब किस तरह बनाएंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को समझ नहीं आती तो इस वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊँगा। हमने बताना है, अभी इसको मैं रुक जाए, कंट्रोल डी। ठीक है, क्या करना है जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऊपर वाली जो लाइन थी ये कॉपी कर दी। ठीक है, मैं आपको फिर भी आपको क्या करता हूँ, आपको जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो आप व्यूज़ हैं वो किस तरह बनाते हैं, आप यूआरएल्स किस तरह बनाते हैं अपनी ऐप में। ठीक है, मैं सिर्फ आपको जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप यूआरएल किस तरह, आपको अभी समझ नहीं आ रही तो आप छोड़ दें, अभी वीडियो को देखें। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी जेंगो। ठीक है, मैंने जेंगो सर्च किया तो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, जेंगो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमने जो ऐप में यूआरएल्स जो व्यूज़ बनाने हैं वो किस तरह बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल होगा। ठीक है, हाउ टू राइट रीयूजेबल ऐप्स, अभी इसको ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ट्यूटोरियल्स पे गए, राइटिंग योर फर्स्ट ऐप। ठीक है, आप ट्यूटोरियल फर्स्ट पे गए, यहाँ पे मैं सिर्फ आप इसलिए लेके आऊँ आपको पता चले कि आप किस तरह व्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये व्यूज़ डॉट पाई है, ओके, ये यूआरएल डॉट पाई। आपने क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आती, आप कोई प्रोजेक्ट या कोई भी आप काम करने लगे हैं, ठीक है, मान लें आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जेंगो नहीं कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर कर रहे हैं एचटीएमएल कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने एचटीएमएल कोड कैसे करना है, आपने गूगल करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपने गूगल करना है कि सपोज करें आपको समझ नहीं आ रही कि आप स्टाइल शीट किस तरह लिंक करते हैं अपने
प्रोजेक्ट में, ठीक है। आपने सर्च करना है गूगल पर, किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर जेंगो पे आपको मसला आ गया तो आप जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कोई भी जो ऐप बनानी है, ठीक है, उसके आप यूआरएल में क्या डालेंगे, ये वाला कोड, ठीक है। मैं आपको सिर्फ उन्होंने बेसिक बताया हुआ कैसे डालना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आगे कोई चेंजिंग करनी है वो बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, यूआरएल्स में आना है, ठीक है। उसको बेशक आप कॉपी कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक जेंगो डॉट यूआरएल से, जेंगो की एक क्लास है यूआरएल, उससे इंपोर्ट किया पाथ को, ठीक है। पाथ को इंपोर्ट किया, ये वाला जो पाथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने किया फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, डॉट मतलब जिसमें हैं हम, ठीक है, इस वक्त किस में, द ब्लॉग में है, तो उसके जो व्यूज़ हैं वहाँ से इंपोर्ट कर दो व्यूज़ को। देखें अब ये एक व्यू बना हुआ है, ठीक है, एक यूआरएल है, ठीक है। इस यूआरएल का मतलब है जो भी खाली स्लैश पे बंदा जाता है, ये खाली स्लैश मतलब ये, ठीक है, इस पे जो भी यूज़र जाता है उसको कहाँ ले जाओ, व्यूज़, मतलब व्यूज़ में ले जाओ। व्यूज़ कौन सी फाइल है हमारी, ये वाली, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको, व्यूज़ में ले जाओ और वहाँ पे व्यूज़ डॉट इंडेक्स है, ठीक है। मतलब व्यूज़ की फाइल में एक फंक्शन है इंडेक्स का, ठीक है। उसमें जो भी है वो आपने शो कराना है, कब, जब कोई भी यूज़र इस पाथ पे जाता है, ठीक है। क्या, खाली स्लैश। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नेम इज इक्वल इंडेक्स, ये सिर्फ हम जेंगो को बताने के लिए कि नेम जो है उसका इंडेक्स है, ठीक है। आपने फंक्शन का नाम जो है वो इंडेक्स है। अब हमने यूआरएल तो बना लिया, ठीक है। अब आपने जाना व्यूज़ पे, ये देखें व्यूज़ पे लिखा हुआ क्रिएट योर व्यूज़ है, ठीक है। अब व्यूज़ किस तरह बनाते हैं, ठीक है। आपने फंक्शन, आपको पता है पाइथन में किस तरह बनाते हैं। अगर आपको पाइथन का नहीं पता और आपको पाइथन बिल्कुल नहीं आती, तो मैं आपको बताऊं, पाइथन में जो भी फंक्शन लिखते हैं वो हम लिखते हैं डिफाइन, मतलब डेफ वर्ड, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हो। अब क्योंकि हमारा जो मेन पेज है उसको कह लें कि हम कहते हैं कि हम एक होम पेज बनाएं, ठीक है। अब हम इसको दे देंगे होम, ठीक है। अभी के लिए आप इंडेक्स रहने दें, ठीक है, मैं होम आगे बनाते हैं, ठीक है। डिफाइन डेफ इंडेक्स, ठीक है। और जो फंक्शन है इंडेक्स का, ठीक है, आप आपको अगर पाइथन नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं पाइथन पे ट्यूटोरियल बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं पाइथन आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको पाइथन आती होगी, आपको पता होगा जो फंक्शन है वो पैरामीटर लेता है, और ये पैरामीटर क्या लेता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया, उसने पैरामीटर लिया रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, आप रिटर्न करना है, ठीक है। इसका मतलब है, आप देखें, एक मिनट छोड़ दें, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी हमने HTTP रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे कराया नहीं होगा क्योंकि वो भी हमें कराना पड़ेगा। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। हमने क्या किया है, जेंगो डॉट शॉर्टकट से रेंडर एक इंपोर्ट किया, जो रेंडर उसने खुद हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स हमने किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हमने कहना है, कहा कि HTTP रिस्पॉन्स क्या होगा, HTTP रिस्पॉन्स में कि दिस इज, सॉरी, दिस इज होम पेज, ओके। मतलब ये क्या है, हमारा होम पेज है, होम कह लें या फिर कह लेंगे ये दिस इज इंडेक्स पेज, ठीक है। कुछ भी लिख लें जी, हमें शो होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको भी, आपको समझ नहीं आ रही हो कि भाई क्या रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। हमने कहा कि कोई भी यूज़र जब इस पे जाता है, इस पाथ पे, क्या पाथ है, ये वाला एम्प्टी पाथ है, ठीक है। इस पे जाए तो व्यूज़ में जाओ, वहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है इंडेक्स, और वो फंक्शन रन कर दो, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर देगा एक HTTP रिस्पॉन्स, और HTTP रिस्पॉन्स क्या होगा, वो ये होगा दिस इज़ इंडेक्स पेज, ठीक है। ये हमने कमेंट किया, इसको आप कंट्रोल S करें, देखते हैं ये रन होता है या नहीं होता। कोई एरर आया तो कोई मसला नहीं, हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, हमने कहा कि ओके, इसको आप करें, अभी नहीं रन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। दोबारा देखो, हमने कहा
कि कोई भी यूज़र इस पे जाता है, एक और पाथ बनाते हैं हम, ठीक है। हम इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C करके यहाँ पे लेके, और Ctrl+V कर सकते हैं, या फिर आपने शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, जो भी लगाएं तो वो आपके, ठीक है। विजुअल स्टूडियो आपको इतना आना चाहिए बेसिक, अगर आपको नहीं आता तो आप सर्च कर सकें, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और अगर आप फिर भी आपको नहीं समझ आती, आप मुझे बता दें, मैं आपको बेसिक बता दूंगा जो आपको चीज़ें आनी चाहिए विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर आपको और किसी पाईचार्म यूज़ करना है तो पाईचार्म कर लें। अभी खैर हम एक और पाथ बनाते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इसको देखें, पाथ हमने कहा कि कोई भी बंदा /होम पे जाता है, ठीक है, तो उसको करो views.home में ले जाओ, आपको समझ आ जाएगी। अब नेम हमने रख दिया होम, ठीक है। हमने कहा जो भी यूज़र /होम पे जाता है तो उसको होम पेज पे ले जाओ, और होम में क्या है वो हमें बताने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये ऊपर वाला, ठीक है। इसको कॉपी किया नीचे, यहाँ पे आ गए, फंक्शन का नाम है होम, ठीक है। क्या लेता है, दिस इज रिक्वेस्ट है हमारे पास, ठीक है, दिस इज होम पेज, ओके, Ctrl+S। अब हमने कहा कोई भी यूज़र /होम पे जाता है, उसको व्यूज़ में एक फंक्शन है उस पे ले जाओ, और उस फंक्शन में जो भी है वो रिटर्न कर दो, वो HTTP रिस्पॉन्स है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, अब यूज़र जो है वो सबसे पहले जो सर्वर जो है वो कहाँ पे लेके जा रहा है हमें, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सर्वर आ गया। अब यहाँ पे अब कहीं भी जाता है तो जेंगो को नहीं पता चलेगा हमने कहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में जाना। आप प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में देखो, ठीक है। प्रोजेक्ट का यूआरएल क्या है, प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में कहता है कि अगर /admin पे जाता है तो उसको एडमिन पे ले जाओ। अब हमने जो भी ऐप बनानी है, अब इस बात ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हमने जब भी कोई ऐप बनानी है तो हमें जेंगो को बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि कोई भी हमें जेंगो को बताना पड़ेगा कैसे कोई भी यूज़र ऐप पे जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जेंगो को बिल्ट इन चीज़ें देता है, ठीक है। इस तरह ये इन्होंने कमेंट्स डाले हुए, कहता है कि अगर आपने कोई और यूआरएल लगाना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पाथ, ठीक है। अगर सपोज करो ये ब्लॉग है, इस पे जाना होगा / आपने कर देना include blog.url, ठीक है। अभी इस बात को आप छोड़ें, क्या होगा, इसको नीचे कॉपी कर लें, ठीक है। हमने कहा कि जब भी कोई यूज़र इस पे आता है / पे, मतलब खाली आता है, तो क्या करो, उसको पे जाता है उसको कर दो इंक्लूड, कर दो इंक्लूड आपने द ब्लॉग .urls, ठीक है। आप अभी छोड़े, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। अब आपको मैं बताता हूँ, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी यूज़र, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जब आप सर्वर रन करेंगे, मतलब जो यूज़र आएगा वो कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस बात है इस पेज पे आएगा। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, इस पेज पे आएगा, ठीक है। अब हम जेंगो को बताना चाहते हैं जो भी इस पेज पे आए उसको ये नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। ये जो पेज है इसको नहीं शो होना चाहिए, यूज़र को ये शो होना ही नहीं चाहिए। तो उसको क्या दिखना चाहिए, वो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में ऐड करेंगे। हमने कहा जब भी कोई यूज़र खाली स्ट्रिंग पे आता है, मतलब खाली / कुछ भी नहीं है, उसको ले चलो इंक्लूड कर दो उसको, मतलब उसको वहाँ से इंक्लूड कर दो द ब्लॉग यूआरएल्स, ठीक है। मतलब कि जो हमारी ऐप है जिसका नाम है द ब्लॉग, ठीक है, हमारी ऐप है, ये रही हमारी ऐप द ब्लॉग, उसके जो यूआरएल्स में है वहाँ पे ले जाओ। अब बात ध्यान से सुनना, अब जब हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ, ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, इस / पे। अब ये / जो है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में हमने बताना है कि ठीक है जी भैया, जब कोई भी इस यूज़र जो है इस पे आता है तो उसको डायरेक्ट कहाँ पे कर दो, मतलब रीडायरेक्ट कर दो, उसको इंक्लूड कर दो कहाँ पे, ये प्रोजेक्ट को बता रहे हैं हम कि आपको इसकी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो,
हमारे द ब्लॉग डॉट यूआरएल से उन पे ले जाओ, ठीक है। अब यूज़र जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आया तो उसको यहाँ पे भी खाली मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, व्यूज़ डॉट इंडेक्स में जाएगा, व्यूज़ में जाएगा, वहाँ पे फंक्शन है इंडेक्स, जो हमारा ये फंक्शन है उसका नेम है इंडेक्स, ठीक है। उस फंक्शन को रन कर दो और फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा एक HTTP रिस्पॉन्स, दिस इज इंडेक्स पेज। अगर आपको HTTP रिस्पॉन्स का नहीं पता तो आप कैंडली थोड़ा सर्च कर लें HTTP क्या होता है। मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि HTTP जो है हमें एक कह लें कि हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये शौक रहेगा, आप देखते नहीं आपको इस तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ मैं फिर आपको बताता हूँ, मैं बहुत ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बेसिक में ये नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमने क्या किया, अब अभी भूल जाएंगे हमारे पास द ब्लॉग है, ठीक है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके यूआरएल्स हैं, उसमें हमने क्या कि अगर एडमिन स्लैश पे जाता है कोई भी यूज़र एडमिन स्लैश पे जाता है तो उसको कहाँ पे ले जाओ, ये एडमिन डॉट साइट पे ले जाओ, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर कोई भी यूज़र स्लैश एम्प्टी स्लैश पे आता है, मतलब जहाँ पे कोई स्लैश ना हो, उसको ले जाओ द ब्लॉग के यूआरएल। अब द ब्लॉग क्या है, मतलब उसको इंक्लूड कर दो, आपने वर्ड इंक्लूड लगाना। इंक्लूड क्या करेगा, इंक्लूड यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इंक्लूडिंग अनदर यूआरएल, ठीक है। हम एक और यूआरएल ऐप में कर दें, ठीक है। हमने कोई भी अगर ऐप बनाई तो उसका हमें यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐप्स के यूआरएल में वो तो और बात है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझें इसको इंक्लूड कर देंगे कहाँ पे, द ब्लॉग यूआरएल। अब द ब्लॉग यूआरएल क्या है वो चलते हैं देखते हैं। अब यूज़र जो है उस जेंगो ने क्या कर दिया, उसने कर दिया जी ठीक है आप कहते हो तो हम ब्लॉग के यूआरएल पे चले जाते हैं, वो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा, अब यहाँ पे आ गया जी। अब यहाँ पे आके अब फिर कहता है कि जी अब कोई खाली, अब यहाँ पे आ गया, जैसे यूआरएल आएगा अब ये विद इन मिली सेकेंड होता है काम, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट होता है, ठीक है, जेंगो बहुत फास्ट है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर कहता है कि जहाँ अगर यूज़र के पास कोई खाली नहीं स्लैश है तो उसको क्या करो, व्यूज़ में ले जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे एक इंडेक्स फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन है, ठीक है, व्यूज़ डॉट इंडेक्स है जिसका नाम फंक्शन है, उस वहाँ पे जाके HTTP रिस्पॉन्स दिखा दो। और यहाँ पे कहता है कि अगर बस अभी फिलहाल आप ये देखें, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करो, ठीक है। अभी आपने जो जहाँ जहाँ पे एडिट किया कर दो, हमने यूआरएल पे किया था यहाँ पे भी कर दो। अब हमने कहा जी, अब देखिए हमारा रीलोड हो रहा है, ठीक है, ठीक है जी। एरर आ गया हमारा एरर आया है, नेम एरर इंक्लूड इज़ नॉट डिफाइंड। वो कहता है कि ये इंक्लूड क्या चीज़ है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा इंक्लूड क्या चीज़ है। जिस तरह हमने यहाँ पे जेंगो के यूआरएल से हमने इंपोर्ट किया हो ना पाथ, इस तरह हमें इंक्लूड भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप मतलब ये भी हम लिख आगे फ्रॉम डॉट जेंगो डॉट यूआरएल इंपोर्ट पाथ, आप ये नीचे लाइन लिख के आगे हम आप पाथ की जगह इंक्लूड लिख सकते हैं, या फिर आप ये कोमा डाल के आगे इंक्लूड लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इंक्लूड जो है अब इसको पता चल जाएगा, अच्छा जी इंक्लूड क्या चीज़ है, ऊपर डिफाइन है, ठीक है। वो कहता है कि जेंगो डॉट यूआरएल है, वहाँ पे एक इंक्लूड है, इंक्लूड क्या करता है आपको वो जेंगो ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वो कहता है कि वो ठीक है इंक्लूड आ गया, इंक्लूड वाला एरर चला गया। अब हमारा जो लिंक है अब हमारा सर्वर रन हो गया, ठीक है। अब आप जाएं, ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करें, चेक करें, आ गया दिस इज़ इंडेक्स पेज। अब हमने बताया था कि जब भी यूज़र, अब दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, ये चीज़ समझने वाली है, आप इस चीज़ को समझ लें। अभी समझोगे तो आप नेक्स्ट बढ़ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ नहीं आई तो आप इसको बार बार देखो, और मैं खुद बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ समझने वाली, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट में हमने कहा कि जो भी यूज़र इस पाथ पे आता है तो उसको द ब्लॉग एक हमारी ऐप है उसके यूआरएल में ले जाओ। अब वही हैंडल करेगा, वो कहता है कि ये जो इस पाथ पे जो भी यूज़र आएगा उसको हैंडल कौन करेगा, द ब्लॉग, मतलब इंक्लूड द ब्लॉग। इंक्लूड हमारा जो है वर्ड वो जेंगो की तरफ से इंक्लूड एक हमारा, ठीक है, उनका बिल्ट इन है, ठीक है। आपने इसको यूज़ करके आगे आपने ऐप का नाम देना, ठीक है। हमने कहा कि अब जो हैंडल है इस पाथ को कौन करेगा, द ब्लॉग यूआरएल, ठीक है। अब जितने भी हैं इस स्लैश के आगे द ब्लॉग यूआरएल करेगा।
द ब्लॉग में आगे हम कहते हैं कि जो बंदा इस स्लैश पे आए तो वो क्या करेगा, वो व्यूज डॉट इंडेक्स में जाएगा, ठीक है। व्यूज डॉट इंडेक्स में आके वो ये शो करा देगा दिस इज इंडेक्स पेज। फिर हमने एक और यूआरएल में हमने पाथ ऐड किया था, जो भी बंदा, ठीक है, स्लैश होम पे आता है, ठीक है, स्लैश आपने कहना होम स्लैश कर दे, ठीक है, यहाँ पे आप ये स्लैश डाल लें। अभी फिलहाल आप इसको बोल लें, ठीक है, आपने होम स्लैश करना, ठीक है, इस तरह जेंगो एरर दे देगा। आपने करना है होम स्लैश, अगर आप पहले भी रखते हैं फिर भी एरर नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों रख रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा जो भी पर्सन डॉट, ये होम स्लैश पे आता है, ठीक है, मैं आपको छोड़ें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, स्लैश होम पे। जो भी यूज़र स्लैश होम पे आता है तो उसको ले जाओ व्यूज़ में, और उसमें आगे एक फंक्शन है होम जिसका नाम है होम, उसमें जो भी है वो जो फंक्शन कहता है वो करा दो। फंक्शन कहता है जो रिटर्न करा दो एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एच टी टी पी रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज़ होम पेज, ठीक है। तो चलें इसको सेव करते हैं, ठीक है, यूआरएल को भी सेव करो, ठीक है जी। अब देखें, अब हमारे पास क्या था, स्लैश होम पेज नॉट फाउंड, ठीक है, पेज नॉट फाउंड, ठीक है जी। क्या एरर आया देख लेते हैं, क्या एरर आया। वो कहता है कि जो हमने ये जितने भी यूआरएल ये ट्राई किए हैं, ठीक है, इनमें तो आपका होम है ही नहीं, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि स्लैश होम पे जाओ, मैंने बताया था आप कह रहा है, ये कहता है स्लैश होम पे मैं गया हूँ, वहाँ पे एक नेम इज इक्वल टू होम है, ठीक है, स्लैश होम पे गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मैच नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस स्लैश को हटाना है, ऐसे लगाएं, ट्राई करें, इससे होता है। हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं जी, क्या होता है। अब ट्राई करें इसको, देखें अब क्या हुआ जी। बेसिकली हुआ ये था कि जो जेंगो है वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे वो कहता है कि जो होम है ना उसके आगे ये स्लैश लगानी है, ठीक है। स्लैश अब जिस तरह अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब होम पे गए ना आप, ठीक है, तो होम ने क्या किया जी, एक उसके जो व्यूज़ है उसमें क्या था, दिस इज़ होम पेज। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जिस तरह ब्लॉग में होम होगा उसके साथ हमारे पास अबाउट अस पेज होगा, जो हमारा अबाउट पेज होगा, तो उस पर जब क्या जाए कोई भी यूज़र उसको क्या शो होना चाहिए, वो भी हम बना लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको आप कॉपी करें, ठीक है, आपने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी करो जी, यहाँ पे कंट्रोल वी करो। अब हमने कहा कि जी पहले तो वो होम पे गया और स्लैश पे गया, ठीक है, तो उसको वो शो हुआ था। अब हमने कहा कि जी कोई भी बंदा, हमने छोड़े आप ना, अभी हम फंक्शन बनाते हैं अबाउट का, ठीक है, यहाँ पे अबाउट है, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है, हमने कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे हमने जिस तरह ये बना हुआ है यहाँ पे हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम कर देते हैं स्लैश अबाउट, ठीक है। हमारे पास क्या था, व्यूज़ में फंक्शन हमारे का नाम का अबाउट वाला, और नेम हमारा अबाउट आ गया, ठीक है। ओके, अब देखें, अब हमने कहा कि इस पाथ पे अबाउट स्लैश पे कोई भी पर्सन जाता है तो उसको क्या करो, व्यूज़ में ले जाओ। व्यूज़ में एक फंक्शन है अबाउट, ठीक है, और उस फंक्शन में जो भी है वो जो भी रिटर्न करा रहा है वो करा दो, और वो फंक्शन रिटर्न करा रहा है एक HTTP रिस्पॉन्स जिस पे लिखा हुआ जिससे अबाउट पेज, ठीक है। सर्वर को रीस्टार्ट कर लें या फिर रिफ्रेश कर लें, जाएं सर्वर पे। अब हमने, मैं बताता हूँ आपको, खाली पेज पे हमने कहा था कि ये एक इंडेक्स पेज है, ठीक है, हमने रिटर्न कराया था एक HTTP रिस्पॉन्स, वो क्या था, दिस इज इंडेक्स पेज। फिर हमने कहा कि जब स्लैश होम पे जाता है, ठीक है, अब हमने पहली बार स्लैश लगाया, ठीक है, अब हमने स्लैश लगाया तो क्या आ जाएगा, दिस इज होम पेज। अब देखें पहला जो स्लैश था, अब जो हमने बनाया था, देखिए होम के आगे हमने स्लैश लगाया हुआ था, हमने यहाँ पे होम के आगे स्लैश लगाया होता, और ये ही वहाँ पे यही रन हुआ है, ठीक है, ये देखें ये होम के आगे स्लैश है। अब यहाँ पे अब अगर हमारे पास स्लैश नहीं भी है तो अबाउट लिखते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं स्लैश अबाउट पे क्या हो गया, नॉट फाउंड, ठीक है, क्यों नहीं हुआ जी, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं हुआ।
स्लैश अबाउट पेज। कहता है जी उसने इंडेक्स किया अबाउट, वो कहाँ कहाँ गया था, एडमिन स्लैश पे गया है, नेम इज इक्वल इंडेक्स होम पे गया, अबाउट में गया है, तो यहाँ पे जी इसको कुछ मिले ही नहीं है, पेज नॉट फाउंड हुआ है। पेज क्यों नहीं फाउंड हुआ जी, देखते हैं क्या एरर है। हमने कहा ठीक है, हम कहते हैं कि जी जो भी यूज़र अबाउट स्लैश पे जाता है उसको व्यूज़ में ले चलो डॉट अबाउट में, और वहाँ पे एक फंक्शन है अबाउट के नाम से, ठीक है, वो ये फंक्शन है, उसमें करा दो एक रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, ये हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है, इसको देखते हैं हम क्या मसला हुआ है। ठीक है, हमने कहा दोबारा देखो, हमने कहा कि कोई भी यूज़र अबाउट पे जाता है, अबाउट स्लैश पे जाता है, तो उसको ले चलो व्यूज़ डॉट अबाउट पे, नेम इज़ इक्वल टू अबाउट। ठीक है, हमने कहा ये अबाउट का फंक्शन है, इस पे हमने रिटर्न करवा दिया दिस इज़ अबाउट पे। ठीक है, इसको दोबारा ट्राई करते हैं क्या एरर आ रहा है, देखते हैं इसको। हमें ये स्लैश लगानी पड़ेगी, क्या एरर आ रहे हैं देखते हैं इसको। ओह एरर क्या है जी, ओके एरर तो सामने पड़ा हुआ है। हमने कहा कि जो स्लैश अबाउट पे जाए तो उसको फिर ये पेज शो करा दो। हमारा सर्वर स्टॉप है, सर्वर, हाँ सर्वर को रन करें, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। वो हम क्या कर रहे थे, हम इस तरह कर रहे थे, हमने यहाँ पे स्लैश होम भी लगाया हुआ था, हमने हमने किया हुआ था स्लैश होम पे, हमने ये किया हुआ था, और यहाँ पे हमने आगे अब तो लिखना हमें इस तरह नहीं चाहिए था, हमें जो होम था, ठीक है, हमने लिखा हुआ था ऐसे करके। ठीक है, मतलब स्लैश होम, हमने कहा स्लैश होम स्लैश अबाउट पे जाए तो हमें शो करा दो, लेकिन हमारा जो URL था वो ऐसे नहीं, हमने कहा कि स्लैश अबाउट पे जाओ तो तब हमें जो है शो करा दो दिस इज़ अबाउट पेज। इस सूरत में हमें अबाउट पेज का पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ अबाउट पेज के आगे हम अगर कुछ एंटर करते हैं होम, तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह नहीं कहा कि होम में जाके आगे कोई जाता है तो उसका भी हमने एंड पॉइंट जो हमने अभी फंक्शन या URL में कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ लिखा है कि अबाउट में जाए तो यहाँ पे जाए। आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर कोई स्लैश अबाउट पे जाता है तो उसको ये दिखा दो, अगर स्लैश होम पे जाता है तो ये कर दो, स्लैश होम पे जाता है तो हमें शो करा दो होम पेज, और अगर कहते हैं कि इंडेक्स पे मतलब खाली जाए स्लैश पे तो हमें शो करा दो दिस इज़ इंडेक्स पेज। तो आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जेंगो के टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप अपनी लेके आएंगे, और मैं बताऊँगा किस तरह टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं जेंगो की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।